अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमाइज फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें यह है कि 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 30, ये इन इक्वलिटी 1 है, और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल 20 इन इक्वलिटी सेकंड है। इसमें भी वैसे ही है, x जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, y भी इसी तरह यानी कि 0 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, x और y जो है ये दोनों प्लस में है और ये दोनों कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, जैसा कि पहले सवाल में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इन इक्वलिटी का हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और इसके हम बना देंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास 30 है। ठीक है, उसी तरह हम इसके दोनों को वैल्यू मालूम करेंगे, x और y जो हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, x और y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो है 2x x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 30 है, 2 0 0 5y इज इक्वल टू 30 है, 5 हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसको कट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा y की जगह पर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, 0 और 6, x हमारे पास यानी कि 0 में हो जाएगा और y हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू 0 है, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 5 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसको कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 15 30 हो जाएगा, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास 15 है और y हमारे पास कितना है, 0। तो इस तरह से हमारे पास x और y के पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट में x और y के दोनों हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जिसकी इनइक्वालिटी को हमने चेक करना है। ठीक है, और क्या करेंगे, पुट x की जगह पर भी 0 है, y की जगह पर भी 0 है, तो हम इनइक्वालिटी 1 में जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको देखेंगे कि ये वाला जो है ये ओरिजिन की तरफ इसका शेड बनता है या ओरिजिन की तरफ इसका शेड नहीं बनता। तो इसको हम लिखेंगे x की जगह पर 0 है, y की जगह पर 0 है, तो 2 0 0 5 0 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल 30 हो जाएगा। तो 0 जो है ये 30 से लेस देन है, ये वाला ट्रू है यानी कि दुरुस्त है, तो इसका क्या होगा, शेड जब बनेगा तो ओरिजिन की तरफ इसका शेड हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड जो है इनइक्वालिटी है। ठीक है, सेकंड इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम इसको चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल 20 था, इसको हम लिख देंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। उसी तरह हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 है, तो 5x है तो 5 0 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20 है, 4y इज इक्वल टू 24 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इसको कट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0 और y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड है, सेकंड में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो 5x प्लस 4 y की जगह पे 0 आ जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 20 है, 5 को यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे तो कट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 और 0 जो है इसका पॉइंट बन जाएगा, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y हो जाएगा। इसको भी हमने चेक करना है। ठीक है, तो पुट 0 0 इन इक्वलिटी टू इक्वलिटी सेकंड जो है इसमें हमने क्या करना है, x और y की जगह पर हम 0 0 पुट करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इस तरह से 0 जो है वो लेस देन इक्वल 20 हो जाएगा। ठीक है, छोटा है और बराबर है 0 के हो जाएगा, तो इसको भी हमारे पास यानी कि ट्रू है, क्योंकि ये 20 से जो है 0 जो है वो छोटा होता है, इसलिए इसका जो शेड जब बनेगा वो भी ओरिजिन की तरफ ही बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। इसमें हमारे पास दो पॉइंट थे, एक ये वाला पॉइंट था। ठीक है, और हमारे पास एक ये वाला पॉइंट बना था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 0 और 6। ठीक है, यानी कि 0 क्या है, x क्या है, 0 y एक्सिस पर। ठीक है, y पर x 0 होता है। ठीक है, y महवर पर x क्या होगा, 0 होगा और y कितना होगा, 6। तो यहाँ पर यानी कि 6 जो है यहाँ पर हम इसका पॉइंट लगा देंगे, 0 और 6 लगा देंगे। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है 15 और 0। ठीक है, यानी कि x क्या है, 15, x जो हम 15 की साइड पर लेंगे, जमा का है, जमा वाली साइड पर लेंगे, और y क्या है, इस लाइन के ऊपर y 0 होता है, 0 होता है, तो इसका पॉइंट ये वाला बन जाएगा। हमने एक स्केल के साथ इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, अब जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 20 था। ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है।
इसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट हमारे पास क्या आ गए थे, हमारे पास एक हमारे पास था 0 और 5। ठीक है, 0 क्या है, एक्स का, पहला एक्स का होता है, तो इसके ऊपर 0 है, इस लाइन के ऊपर, वाई की लाइन के ऊपर एक्स 0 है और वाई का कितना है 5। हम 5 तक ये वहाँ तक इसको ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट क्या था, 4 और 0। ठीक है, तो 4 जो है वो एक्स की साइड पर लेके आएंगे। ठीक है, और वाई इस लाइन के ऊपर 0 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 4 और 0 सेकंड इसका पॉइंट हो जाएगा। अब हमने शेड किसको करना है। ठीक है, शेड जो है वो किस इलाके को करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसका शेड बनाएंगे तो ओरिजिन की तरफ, इसका शेड बनाएंगे तो ओरिजिन की तरफ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा शेड होना है। ठीक है, और फिर हमने शेड सिर्फ इसी को करना है या इसको करना है, इसको करना है, किसको करना है, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, जमा वाला है, वाई क्या है 0 से बड़ा है, तो वाई भी जमा वाला है। इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये वाले जो एक्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जमा के लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, जमा के लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये भी जमा का है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। इस एरिया में हमने इसी एरिया में रहना है, क्योंकि एक्स भी 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस में होगा, तो साफ ज़ाहिर है फिर हम यानी कि इसी एरिया में ही बना सकते हैं। इस एरिया से बाहर हम इसमें सेकंड वाले क्वाड्रेंट में या थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हम नहीं बना सकते, 4 वाले में भी हम नहीं बना सकते, हम सिर्फ 1 वाले में ही बना सकते हैं। जब 1 वाले में बनाएंगे तो इसका कॉमन एरिया, इसका, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन एरिया कौन सा होगा, तो हम जब इसको शेड करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर ये सारा शेड होगा कहाँ तक, यहाँ तक, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक शेड होगा। अब कॉमन एरिया इसका ये वाला हो रहा है। ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो 0 0 है, ठीक है, 4 और 0 है, 0 और 5 है, ये वाला कॉमन एरिया हो रहा है। जब ये वाला कॉमन एरिया हो रहा है, ये तो कॉमन नहीं हो रहा ना, क्योंकि हम इसके उल्टी साइड पे जा नहीं सकते। ठीक है, हम इसके उल्ट बना नहीं सकते, क्योंकि इसका साया जो है वो मरकज़ की तरफ ही आना है। ठीक है, जब इसके हम इधर लगा देंगे फिर तो गलत हो जाएगा। इसी तरह इसका साया मरकज़ की तरफ है। ठीक है ना, ये हम शेड कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों को हम चेक करेंगे तो दोनों का शेड ये वाला बनता है जो कॉमन आएगा। इसका तो कॉमन नहीं हो सकता ना, इस लाइन का कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम इसको शेड करेंगे। और फिर जब इसको शेड करेंगे तो हमारा जो शेड का एरिया है, इसको हमने जो फंक्शन उसने दिया था एक्स वाई का, इसमें से हमारे पास 3 पॉइंट है। पिछले सवाल में जो पिछला सवाल था, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 पॉइंट थे। ठीक है ना, उसमें हमने 4 पॉइंट्स को चेक किया था कि कहाँ पर उसके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जबकि इसमें हम चेक करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इसको हमने चेक करना है अब। ठीक है, इसको सिर्फ हमने शेड इसी को ही करना होता है। ठीक है ना, बाकी हमारा शेड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर इसके पॉइंट हैं और कैसी कैसी इसकी वैल्यू है। ये हमारे पास है जी वर्टेक्स पॉइंट जो हैं, इसके जो वर्टेक्स पॉइंट ये वाले थे। ठीक है ना, इसके 0 0 है, 4 0 है, 0 5 है। तो सबसे पहले हम 0 0 पुट करेंगे, इसी में x + 3y है। ठीक है, x की जगह पे 0, y की जगह पर 0। ठीक है, इसी तरह x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। और हमारे पास जो पहला है इस इक्वेशन फंक्शन का जो पहली वैल्यू है वो 0 आ गई है। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड और थर्ड वाली मालूम करते हैं और देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू कहाँ पर आती है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है क्या रखेंगे, पॉइंट की 4 और 0 है, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0 आ जाएगा, x की जगह पे 4, इसी तरह y की जगह पर 0 आ जाएगा। ये भी, ये 4 है, ये 3 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास है 0 और 5। ठीक है, क्योंकि ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 लिखेंगे और y की जगह पर 5 लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास x + 3y है, 0 + 3 और इधर 5 आ जाएगा, 5 3 15। तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मसलन वैल्यू बनती है मैक्सिमाइज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस फंक्शन की वो 15 आती है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि हम 3 पॉइंट में से तीनों जो इसके वर्टेक्स पॉइंट थे इसके, ठीक है,
तो इस कौन ने जिसको कहते हैं, ठीक है, और जो उसके पॉइंट थे इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कीमत कितनी आ गई है, 15 आ गई है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ठीक है, इज़ 15। बस फंक्शन जो है तफाउल जो है एक्स और वाई जो है एक्स प्लस 3y तफाउल के ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी आ गई है, 15 हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो